क्या कोई शख्स अपनी बीवी से इतना बदजन हो सकता है कि बाकायदा एक पम्फलेट पकड़कर चौक पर खड़ा हो जाए और हर आने जाने वाले को ये स्टेटमेंट दिखाए? मैंने शादी की है, वो नौसरबाज में निकली। पहले शादी कब हुई थी आपकी? ये 11 मार्च को, 18 अप्रैल को वो मुझे एक शादी पे गए। उधर मुझे कहती तू चले आ, मैं आई कि उसके बाद वो नहीं आई। कभी कहती मेरी बहन को ऐसा करता है, मेरी वीडियो वायरल करता है और एक फेक आईडी जिसमें उसने अपनी तस्वीरें खुद अपलोड करके और थाने में जाके मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी। पहले भी शादीशुदा है, 2-3 पहले 3 शादियां पहले हो चुकी हैं, चौथे विक्टिम आप हैं जी। मैंने परसों चौथ कॉल की है, मेरा सामान दे दो। कहती तू कौन गल कर रहे हैं, जाके उन्होंने जिन्हों को सामान लेने ही ला ला, मेरे को कुछ नहीं। मैं यही कहूँगा, मैंने तलाक नहीं दे रही, मुझे यही धमकी लगा रही है कि तलाक दो। मैंने तलाक नहीं देनी। आपकी बीवी मरियम इस वीडियो के बाद उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा होती है और वो वापस आती है, तो क्या आप उसे माफ़ कर देंगे? जी मैं माफ़ कर दूँगा, मैं उसे दिल से कबूल कर लूँगा। जी नाज़रीन, मैं अभी इस रोड से गुजर रहा था अपने कैमरामैन के साथ, तो इस नौजवान ने हाथ में एक ऐसा पोस्टर पकड़ा हुआ था कि देखकर मैं 1 मिनट के लिए रुक गया और सोचा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। आप भी देख सकते हैं कि इस वक्त मैं रफ़ी ग्रुप के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और ये वो इशारा है जहाँ पर वार्डन्स खड़े होते हैं और ये बंदा पिछले कई घंटों से यहाँ पे खड़ा हुआ है। जब मैं यहाँ पे गुजरा तो इसने ये पेपर हाथ में पकड़ा, बस पे लिखा है मेरी बीवी 1 नंबर की फ्रॉडन और धोखेबाज है। क्या कोई शख्स अपनी बीवी से इतना बदजन हो सकता है कि बाकायदा एक पम्फलेट पकड़कर चौक पर खड़ा हो जाए और हर आने जाने वाले को ये स्टेटमेंट दिखाए? अब लोग यहाँ पर क्या सोच रहे होंगे कि ये बंदा अपनी बीवी से कितना तंग है, या इसकी बीवी ने ऐसा क्या किया कि बड़े चौक में अपनी बीवी को बदनाम कर रहा है? ये कहानी है क्या? आइए से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं भाई यहाँ पे देख रहा हूँ आपको कि आपने ये पम्फलेट टाइप एक स्टेटमेंट जो है लिखवाई हुई है इस कागज़ के ऊपर, और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और आने जाने वाले लोग आपको देख के गुजर रहे हैं। क्या कोई शख्स अपनी बीवी के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू लिख सकता है आज जो आपने लिखी हुई है? सर नहीं लिख सकता, लेकिन मेरे साथ हुआ है। मैंने उससे इतना प्यार किया है। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम अली रज़ा है। अली रज़ा। आपकी बीवी के साथ आपका ऐसा क्या मामला है कि आप बड़े चौक में डिस्कस कर रहे हैं? क्या आपकी बीवी ने आपके साथ की है? सर मैंने शादी की है, वो नौसरबाज में निकली। पहले शादी कब हुई थी आपकी? ये 11 मार्च को। 11 मार्च 2026 को जी, और 18 अप्रैल को वो मुझे एक शादी पे गए। उधर मुझे कहती तू चले आ, मैं आई कि उसके बाद वो नहीं आई और मेरा सारा सामान भी लै गई, मेरी पैंट शर्ट कपड़े भी और मेरे ज़रूरी कागजात, और असी जहेज़ 1 रुपये भी नहीं लिया, असी साडा मेरा सामान भी लै गए। और तो आपने अपनी बीवी से 1 रुपये का जहेज़ तक नहीं लिया था? 5-6 माह बाद शादी के वो चली जाती है। हाँ, क्या इल्ज़ाम क्या लगाया गया आप पे? क्या आप पे करती थी? इल्ज़ाम यही लगा रही है, कभी कहती मेरी बहन को ऐसा करता है, मेरी वीडियो वायरल करता है और एक फेक आईडी जिसमें उसने अपनी तस्वीरें खुद अपलोड करके और थाने में जाके मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी। मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। लिहाजा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शख्स जो है इस वक्त रोदास सुना रहा है अपनी ज़िंदगी की, और ये हर आने जाने वाला जो है इसकी कहानी सुन रहा है। अब ये बंदा अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कितना डिस्टर्ब होगा अपनी बीवी के हवाले से कि उसने बाकायदा लिखा हुआ कि मेरी बीवी 1 नंबर की फ्रॉडन और धोखेबाज है। आपकी बीवी ने आपके साथ धोखा क्या किया, क्या फ्रॉड किया? पहला फ्रॉड ये किया, मेरा निकाहनामा भी रजिस्टर नहीं और उसमें गैर मुहज्जब 5 लाख रुपए लिखवाया है। ठीक है, वो भी मुझे 5 लाख आपने नहीं लिखा? नहीं, वो मुझे यही कह रही है धमकी, तू मैंने तलाक दे, तो मैं तलाक देनी नहीं सर। आपसे खातून तलाक मांग रही है, इसका नाम क्या है? मरियम है। पहले इसके निकाह पहले भी शादीशुदा है, 2-3 पहले 3 शादियां पहले हो चुकी हैं, चौथे विक्टिम आप हैं जी। और वो भी निकाह इसका रजिस्टर नहीं, कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं है। और आप तो शक्ल से बड़े मासूम टाइप लग रहे हैं और आप पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि आप उसकी अपनी बीवी की बहन को छेड़ते थे, यानी साली को छेड़ते थे। आप लोगों के मामलात घरेलू ठीक थे कि उस पर भी उंगलियां उठाती थी? उंगलियां उठाती थी। कुछ उसने अपनी फेसबुक टिकटॉक पे आईडी पे अपनी तस्वीरें लाई जाती, वो मेरे पास हल्फ ले ले, मेरे पास नहीं है। जो उसने लगाई वो भी इल्ज़ाम मेरे पर लगा रही है। आपकी आंखों में आंसू हैं, बीवी से मोहब्बत करते थे आप? करता था, लेकिन बर्गर शवार में भी डेली लेकर आता है। KFC ईद वाले दिन तकरीबन 2-3 दिन हमने काफ़ी खर्चा किया है
और ये भी इल्ज़ाम लगाया मुझे कुछ खिलाता नहीं था। आप इसको बाहर से कुछ खिलाते पिलाते थे? कोई वीडियोज़ हैं आपके पास? मेरे पास सारी फुटेज है, मेरे पास सारा सबूत वगैरह है। बीवी की याद आती है? आती है, लेकिन फ्रॉड कर गई लोगों ने, फ्रॉड ना करे इस बार। मेरा एक कितना इश्क करते थे अपनी बीवी के साथ? काफ़ी करता था। देखें, मैं एक कुंवारा था, वो एक तलाक याफ्ता थी, फिर भी मैंने उससे शादी की। आप कवारे थे और वो तलाक याफ्ता थी। वो- उसकी 3 शादियां पहले हो चुकी थी, हाँ जी, चौथी आपके साथ हुई थी। हाँ जी, लेकिन आप उसे उसी पहली बीवी की तरह आप उसे मोहब्बत करते थे। हाँ जी। क्या क्या आपने उसकी ख्वाहिशात पूरी की हैं? वह तो उसने कहा मोबाइल लेना है, मैं कहा ले आओ मोबाइल। और दूसरी बात, मैं अपने मोबाइल पे फिंगर लगाया था, उसके मोबाइल को मैंने टच तक भी नहीं किया। और जो उसने एक ये कि आप आए 1 मंथ मेरे घर रहो और उधर जाके फैक्ट्री काम करो। मैं तो फैक्ट्री यानी वो आपको ये कहती थी तुमने घर में नहीं रहना, तुम बस फैक्ट्री में बाहर काम करते रहो। मैं तो इधर से घर से लड़के गया चला था रायविंड में, ठीक है। मुझे कहती फैक्ट्री काम कर लो। मैं 2-3 दफ़ा फैक्ट्रियों पे गया हूँ, मुझे काम की समझ नहीं है। 1-2 दिन मैंने काम किया, मुझे काम की समझ, मैं इसकी वजह से कितनी देर वो आपकी बीवी आपके साथ रही है? तकरीबन 1.5 मंथ। और ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि ये कुछ हैंकरों और कुछ को नंबर देता है और मुझे ब्लैकमेलर करता है। यानी आप पर सारे इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि आप उसकी बहन को छेड़ते भी थे, आप जो है बाकी लोगों को अपनी बीवी का नंबर भी देते थे। हाँ जी। क्या आप टाइप बंदे थे आप? इसने थाने में बकायदा जाके उधर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए हैं। और ASI ने कहा कि आप सबूत दो, सबूत के तौर पे इसने सबूत कोई प्रूफ नहीं किए। उसके बाद कुछ कानूनी कौंसल और अभी भी दरखास्तें दे रही हैं मेरे ख़िलाफ़। जी नाज़रीन, मर्द को भी तकलीफ़ होती है और ये मर्द जो इस वक्त रो रहा है, इसकी आवाज़ में जो दर्द है सिर्फ इस वजह से है कि ये एक हलाल रिश्ता चाहता था और वो बदबख्त खातून इसे जो है तंग करती थी और इसे ये कहती थी कि तुम्हारे साथ मुझे सुकून नहीं मिलता, तुम मुझे अच्छे नहीं लगते। और शादी पर जाकर किसी और के साथ अपना रिश्ता उसने बना लिया है। जब आपके साथ शादी पे गई है वो, तो वहाँ पर जाकर किसी और के साथ ताल्लुकात बना लिए उसने। उधर से जाके कहती तुम चले आओ, मैं आ जाऊँगी, ठीक है। और मुझे एक लहदा कमरे में डेरे में बैठाया और उसे उधर जाके उसकी ट्यून चेंज हो गई थी। उधर मुझे बुलाया भी नहीं है और लहदा रही है शादी पे। उसने वॉइस भी ऐसे करती थी, मैं पता नहीं जैसे उसका कोई दुश्मन हूँ। वो मेरे हाले के शादी में है। अभी भी मैंने परसों चौथ कॉल की है, मेरा सामान दे दो। कहती तू कौन गल कर रहे हैं, जाके उन्होंने जिन्ना को सामान लेने ही ला मेरे को कुछ नहीं। अच्छा, आपसे जब मोहब्बत करती थी तो किस तरह की मोहब्बत की है उसने? मोहब्बत क्या करती थी, अपनी कज़नों के साथ पास जाके मेरे कहती है कि इसके मेरे ख्याल जायज़ ताल्लुक आ गए सही, इसके ताल्लुक सही नहीं थे। यानी तो कि ये मेरे साथ इसके ज़वाजी ताल्लुकात ठीक नहीं है। हाँ जी, ये अपनी कज़न को भी जाके बताती है, ऐसे कोई कहता है अपनी कज़नों को जाके। अब कितना गुस्सा है इस दिल में अपनी बीवी के खिलाफ आपको? मुझे बहुत है, मुझे तो इंसाफ चाहिए बस। मरियम नवाज़ साहिबा को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा हाथ जोड़ के कि मर्दों के लिए भी कोई कानून निकालें। ये तो मुझे 1-1 रुपया जोड़ के मैंने अपनी शादी की और लोगों रिश्तेदारों ने शादियाँ की और सामान दिया, वो सामान भी ले गई। ये मर्दों के लिए भी कानून निकले, मर्दों को भी इंसाफ मिले। औरतों के लिए क्यों है? औरतें दिन दिहाड़े फ्रॉड कर रही हैं, मर्दों के लिए भी कानून पास करें, उनमें भी इंसाफ मिले। आप पे जो इल्ज़ाम लगाती थी वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के, रिश्तेदारों में, कि आप उसके ठीक तरीके से हकूक़ अदा नहीं करते थे, तो क्या आप में कोई मसला मसाइल था, क्या था? नहीं, ये पहले भी ऐसे फ्रॉड करके, मैं यही कहूँगा मैंने तलाक नहीं दे रही। मुझे यही धमकी लगा रही है कि तलाक दो, मैंने तलाक नहीं देनी, जाके खुला ले ले। और इसका रिकॉर्ड भी आए, मेरा भी रिकॉर्ड आए, ये पहले भी इसका रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, ये बताएं, अगर आपकी बीवी मरियम इस वीडियो के बाद उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा होती है और वो वापस आती है, तो क्या आप उसे माफ़ कर देंगे? जी, मैं माफ़ कर दूँगा, मैं उसे दिल से कबूल कर लूँगा। जी नाज़रीन, ऐसा भी कोई किसी से इश्क करता है कि वो खातून जो इस पर गंदे गंदे इल्ज़ामात लगा रही है कि तुम नखट्टू हो, तुम नामर्द हो, तुम तरह तरह के घटिया काम करते हो, और अब वो इससे खुला ले रही है, इसकी कीमती चीज़ें उठा के लेके चली गई है, किसी और के साथ इस वक्त वो अपना गर्म कर रही है मुबैना तौर पर। लेकिन ये शख्स अभी भी कह रहा है कि मेरी बीवी अगर वापस आ जाती है तो मैं उसको खुले दिल से माफ़ कर दूँगा। यकीनन इस शख्स के दिल में जो अपनी बीवी के लिए मोहब्बत है वो काबिल एहतराम है। मैं चाहूँगा कि मरियम बीबी, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो दोबारा अपने सावन के पास आएँ। ये शख्स आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है
और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि मरियम नवाज़ साहिबा तक ये वीडियो पहुँचे और उन्हें एहसास हो कि ख़वातीन के साथ साथ मर्दों के भी दिल टूटते हैं। जब मर्द का दिल टूटता है तो वो सरेआम रोता है और सरेआम खड़े होकर अपनी इज़्ज़त नीलाम करता है, जिस तरह ये शख्स आज चौंक में खड़े होकर अपनी बीवी की इज़्ज़त नीलाम कर रहा है और दुनिया को बता रहा है कि फ्राडन और बद किरदार और नौसरबाज औरत कैसी होती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।